भी हम जाते हैं वो क्या नाम बोलते हैं, आपको पानी की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जब हमसे बचेगा तब, हालांकि पानी जो है वो बहुत काफ़ी पानी है, उससे हमारी ज़रूरियात पूरी हो सकती है। हम आपके माध्यम से ये जो बात है ये एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाना चाहते हैं ताकि इस पे एक्शन हो। मुझे क्या कर, मैं सरदार जी को बताऊंगा कि मेरा नाम अगर मनोहर लाल है, आप देखें जाकर 2 बाल्टी पानी निकले, जो सजा होगी मुझे को बोले सरदार जी दे मुझे। मीडिया को मैं बहुत बहुत शुक्रिया हूँ कि सरदार जी तक ये बात पहुँचनी चाहिए। आदाब नाज़रीन, नासिर केश ऑफिशियल आप देख रहे हैं, मैं हूँ नासिर केशा। तो नाज़रीन, आज मैं एक दूर दराज इलाके में आया हूँ, वार्ड नंबर 2 पंचायत त्रौन ब्लॉक बहला में। ये जो लोग आप देख रहे हैं इनके कुछ मुतालबात हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या मुतालबात है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हिंदुस्तान के हर बाशिंदे को जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती है, जिसमें पानी, सड़क, बिजली, ये जो है बेसिक नेसेसिटी होती है, इसको प्रोवाइड करना जो है प्रशासन का काम है, सरकार का काम है। लेकिन इस इलाके में जब राउंड मारा तो यहाँ पर मैंने बिजली की हालत देखी कि लकड़ी के पोल है वो भी लोगों ने अपने पर्सनल लगाए हैं, कहीं पर जो है पेड़ों के साथ तार बंधी हुई है और सिंगल जो है एक तार लगाई गई है। बहुत सारी जगहों पे ऐसा भी देखा हमने। अगर पानी की बात करें तो पानी जो है कुछ घरों में है और ज़्यादातर घरों में नहीं है। अगर हम जो है ब्लॉक की तरफ जो बनती हैं, चाहे कच्चा पाथ हो पक्का पाथ हो, यहाँ पर जो है ये लोग इस वार्ड में खासतौर पर इस चीज़ से महरूम है। चलिए यहाँ से कुछ स्थानीय लोग मेरे साथ, इनसे पूछते हैं क्या प्रॉब्लम इनको फेस करनी पड़ती है और वजह क्या रही कि इनके वार्ड में काम नहीं हुआ। तो सर, क्या नाम है आपका और क्या मसले हैं आपके, बताइए। सर, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया करता हूं क्योंकि आपने तकलीफ की, यहाँ हमारे दुख दर्द सुनने के लिए आप यहाँ आए। तो उसके बाद देखिए, सबसे जो पहली बात है, यहाँ पे आपने बखूबी देखा जो पीएचई की हमारी स्कीम है, कम से कम मेरे ख्याल 20 साल पहले से चल रही है, उसकी खस्ता हालत है। अब नई स्कीम जो है JJM स्कीम के तहत यहाँ काम तो शुरू हुआ है, खैर अभी उसमें काफ़ी टाइम लगेगा, और लेकिन जो स्कीम चल रही थी तो वो भी जो पानी अभी तक हमें यहाँ नहीं पहुँच रहा है। जब भी हमें कोई ज़रूरत पड़ती है पानी की तो बहुत परेशानी हमारे यहाँ, पूरे तमाम गाँव वालों को परेशानी है। तो इसका कारण जो है, खास करके मैं बताऊं, हमने इस क्या नाम है, ऊपर हमारे सरपंच साहब रहते हैं, हमारे जरगर महला वाले हैं, जो वो हमें पानी नहीं देते हैं क्योंकि वो जब भी हम जाते हैं वो क्या नाम बोलते हैं, आपको पानी की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जब हमसे बचेगा तब, हालांकि पानी जो है वो बहुत काफ़ी पानी है, उससे हमारी ज़रूरियात पूरी हो सकती है। लेकिन वो ज़बरदस्ती हमें, जैसे मान लो हमने सुना था कहीं शख्सी राज था, तो बस वही दौर उन्होंने चलाया है यहाँ पे, तो हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जैसे हमने आपको दिखाया, इस बारे में मैंने क्या नाम है, एक्शन साहब से बात की, वहाँ पे एप्लीकेशन दी, DC साहब से मैंने मार्क करवा के एक्शन साहब को दिलवाई, वहाँ से AW साहब या JE साहब हमारे हैं, सबसे बात की, लेकिन मुझे लगता है वो कहीं दबाव में आ रहे हैं साबका सरपंच के। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा ये मसला क्या है, क्यों उनको दबाव है। ये कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि डिपार्टमेंट की बहुत कमजोरी है। तो सर, यही परेशानी हमारी है। इसके अलावा और भी हमने चाहे इसके अलावा बिल्कुल सर, देखिए इसके अलावा यहाँ पे आपने खूब बखूबी देखा कि यहाँ पर तारें जो लगी हैं, ये जो बिजली वाला सिस्टम है यहाँ का, तो बिल्कुल कच्चा है। आपने देखा यहाँ पे पोल, क्या नाम है, लकड़ी के यहाँ पोल लगे हुए हैं। पोल भी क्या बताएं, ये पोल तो नहीं है, लेकिन मान लो, तो आपने खुद देखा इस पे, ये खुद पर्सनल लोगों ने यहाँ अपने लगाए हैं। तो तारें जो हैं ये चीर फाड़ के लगाई हैं, सिंगल तार लगी हुई है और कहीं दरख्तों के साथ लगी है, ये आपने खुद ही देखा। हालांकि डिपार्टमेंट ने कुछ पोल तो दिए थे, लेकिन पर्सनल सरपंच साहब ने अपने महल्ले के लिए वो इस्तेमाल किए हैं, और जहां कोई उनका खास आदमी हो वहां पे उनने ये इस्तेमाल में लाया है, लेकिन बाकी जो आम जनता है वो इससे भी महरूम है। अच्छा, तो और क्या इशूज हैं? इसके अलावा सर, ब्लॉक का महकमा ब्लॉक जो है, आपने ये भी देखा यहाँ पे हमारे इस वार्ड में कोई भी काम नहीं हुआ। हालांकि 5 साल प्लान में कम से कम एक महला, जो हमारा रिशु महला पड़ता है, इसमें 14 जॉब कार्ड इस वक्त भी मौजूद हैं। तो हालांकि गवर्नमेंट का जो कहना है, एक स्कीम है कि हर जॉब कार्ड होल्डर को 100 दिन का रोजगार जो है दिया जाएगा, लेकिन अफसोस से हमें कहना पड़ रहा है कि अगर एक जॉब कार्ड होल्डर को 100 दिन का रोजगार गवर्नमेंट देने का वादा कर रही है, तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि 14 कार्ड जो हैं, आप बताइए, वहां पे कम से कम 2-2 लाख के 2 काम तो हर साल आ सकते हैं, लेकिन 5 साल प्लान में एक काम भी नहीं हुआ है। हमारा जो महला है यहाँ पे, तो कम से कम यहाँ पे 30 कार्डों से ज्यादा होंगे, तो कम से कम 3 काम यहाँ पे भी आ सकते हैं। लेकिन अफसोस की बात है, 5 साल प्लान में एक काम जो है यहाँ पे दिया गया है, बाकी जो है सारे काम आपने खुद देखा शायद,
वहाँ उस महल्ले में। हाँ, हम चाहते हैं, देखें, हम चाहते हैं कि हर किसी मोहल्ले से या पूरे पंचायत के लोग जो हैं उनसे इंसाफ किया जाए। जो अंडर रूल काम है, जैसे गवर्नमेंट दे रही है, जिसका हक है उसको मिले। अगर ऐसा ना हुआ तो हमें मजबूर न ये करें, ताकि सख्त से सख्त हमें कदम उठाना पड़ेगा। तो इसलिए सर, हम आपके माध्यम से ये जो बात है ये एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाना चाहते हैं, ताकि इस पे एक्शन हो। जी सर, क्या नाम है आपका और क्या मसले हैं आपके इस इलाके में? जी नासिर साहब, मेरा नाम शबीर अहमद रिशु है। यहाँ पे मसले 10-12 सालों से चल रहे हैं। हमारे कुछ पेचीदा मसले भी हैं, कुछ मैं यहाँ पे मीडिया के सामने ना भी कहूँ तो अच्छा है, कुछ कहना ज़रूरी भी है। देखा जो कि हाल ही में आपने देखा, पीछे रिशु महला है, मैं वहीं से बिलोंग करता हूँ। मैंने वहाँ से 5 साल पहले हिजरत की है। मैं वहाँ से हिजरत करके यहाँ आया हूँ। मजबूरी है, वहाँ पे जो मेरे वो बाकी भाई हैं, चाचा के लड़के हैं, 10-12 घरों पे मुश्तमिल गाँव है। वहाँ पे बिजली ना, पानी ना, रास्ते, कोई बुनियादी सहूलियत वहाँ पे उन लोगों को मैसर नहीं है। आज भी 2024 में मुझे लग रहा है ऐसा कि 1947 का दौर है वहाँ पे, है ना? वहाँ पे लोग जो मेरे भाई भी हैं, आधे जो गांव वाले वो हिजरत कर चुके हैं वहाँ से, उनने छोड़ दिया ये कि उनको पानी भी नहीं है, पीने के लिए रास्ता नहीं है, उनके बच्चों के लिए रास्ता नहीं है, कोई काम का भाग ही गए हैं वहाँ से। हम भी भागे, अब बचे हैं कुछ। मसला है ये कि पंचायत राज में उनको सताया गया। यहाँ सरपंच जो हमारे थे, जो उसके साथ थे, तो उनको काम बनते थे। जो उसके ओपोजिशन में है, उनका कोई काम नहीं बनता, कोई काम नहीं बनता। देखो, बात कहनी चाहिए मुंह पे, सरपंच साहब हमारे, हम उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन बुनियादी सहूलियातों से वो लोगों को महरूम रख रहा है, ओपोजिशन वालों को। मैंने 2012 में इसी बात पे बीजेपी ज्वाइन की थी, लेकिन क्या करेगी बीजेपी जब पंचायत में राज हो एक बंदे का, पंचायत का, पीछे से तो काम आता है, लेकिन यहाँ पे कितने सबूत दें हम, तो फिर हमें काम दें। हमारे पास उस गांव में अभी भी 14 जॉब कार्ड खाली हैं। रास्ता आपने देखा, मैंने दिखाया आपको, तारें भी दिखाई आपको, सब कुछ दिखाया, लेकिन कोई समझ नहीं आ रही हम क्या करेंगे। अब लास्ट मेरी दरख्वास्त है जिला इंतजामिया से कि कम से कम इंसाफ होना चाहिए इन लोगों पे। कुछ इंसान जो होते हैं बोलते हैं, मैं बोलता हूँ, कुछ लोग ना, उनको अल्लाह ताला ने सलाहियत नहीं दी होती है बोलने की, उनकी जगह पे भी हमें बोलना है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चाहे हम गरीब हैं या अमीर है, हमारा हक बनता है कि उनकी तरफ से बात करें हम। तो अल्लाह ताला, मेरी गुजारिश है अल्लाह ताला से, उनको भी इंसाफ दे कि ये गरीबों पे इंसाफ करे। सबसे बड़ी बात वही है, जो जालिम है हमारे यहाँ के हुक्मरान, अगर वही इंसाफ करेंगे तो बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि उसके प्रेशराइज में हमारे डिपार्टमेंट है, क्यों पैसा वाला है, असर सुख है, उसका चलता है, तो अफसर को बोलता है, वो वैसे ही करते हैं। हाँ, हमारे पास एक ही चारा है। अब मैंने सोचा था कि मैं हर एक डिपार्टमेंट के अफसर को एक केस करूं, कम से कम 12 साल तक उनको रगड़ाऊं कोर्ट में, लेकिन फिर सोचता हूं लोग मुझे बुरा कहते हैं, बुरा कहते हैं। इसलिए मेरी गुजारिश है जिला इंतजामिया से कि इस पे नजरसानी की जाए और इन लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। चलिए ठीक है। तो मेरा नाम मोहम्मद अली जरगर है। अच्छा। तो मेरी इस वक्त एज 76 साल है, तो मगर काम नहीं, कुछ नहीं बना, ताकि सड़कें तबाही बर्बादी है सड़कों की, मोदी साहब ने दे दिए थे, आगे इन चोरों ने दिया नहीं, कुछ खत्म खेल है यहाँ पर त्रोन में। क्या क्या मसले हैं आपको यहाँ? हमारा मसला है बिजली, पानी की खस्ताहाली आपने देखी, पाइपों की देखी, तो आपने देखा तो हमने आगे ही देखा। जिस तरह आपको आंखें हैं उस तरह हमें भी आंखें हैं। तो यही डीसी साहब को, एसपी साहब को बोलना है कि हमारे एरिया बेपस्ता इलाका है, हमारे सरपंच साहब ने कोई काम नहीं किया, सिर्फ अपना डेवलपमेंट किए, सिर्फ अपना डेवलपमेंट किया, बस हमारे बाकी गरीब तबका वो रो रहे हैं इस वक्त, ताकि गवर्नमेंट पीछे से मोदी साहब दे रहे हैं और यहाँ पर कुछ नहीं मिलता है। यहाँ पर त्रोन में न रोड, न बिजली, न पानी, खस्ताहाली आपने खुद अपने आंखों से देखे। बस। चलिए बस सर, क्या नाम है आपका और बताइए। मनोहर लाल। क्या मसले हैं आपके? मसला सबसे बड़ा है सर जी के बिजली और पानी का और रास्ते का। 10 साल हो गए कि मेरा रास्ता आज तक सरपंच ने बोला तेरा नाम मनोहर लाल है, तुझे क्या करना है बिजली, तुझे पानी क्या करना है। एक दिन आया मेरा बोला तेरा पोल उखाड़ देंगे, पानी क्या करना है, तेरा नाम मनोहर लाल है, मुझे क्या करना। मैं सरदार जी को बताऊंगा कि मेरा नाम अगर मनोहर लाल है,
30 घर मुसलमानों के, एक मेरा हिंदू का लास्ट है। क्या मेरे टैंकी में पानी है इस वक्त? आप देखे जाकर 2 बाल्टी पानी निकले। जो सजा होगी मुझे को बोले सरदार जी दे दे मुझे। तो सरपंच को मैंने वोट नहीं दिया। वो तूने वो, अब मैं हनुमान तो हूं नहीं कि छाती फाड़ कर दिखाऊं मैंने वोट दिया। वोट दिया, मेरे पास 7 वोट है घर में। ऐसे तो मैं हनुमान नहीं हूं, मैं फाड़ कर दिखाऊं? हैरान मेरे अंदर था भगवान। मैं तो वो हूं नहीं, मैं एक छोटा सा मुलाजिम हूँ। तो सरपंच चाहता है कि इसको पानी, क्योंकि मेरी उसकी लड़ाई हो गई। जब वो पे लड़ाई हुई कि बोला ये चीज क्या करना पोल, हम पोल खेल देंगे, मैं सरपंच हूँ, चाहे तू ऐसे। मैं तू सरपंच, मैं भी सरपंच हूँ। मैंने 25 साल हिंदुस्तान आधा देखा, मैं एक्समैन हूँ। 25 साल मुझे घर में हो गया। अकेला मैंने मकान बनाया था वहां पर, न ब्यालू ने रास्ता नहीं दिया। अभी एक भाई था वहां, पाइपें लगने लग रही, उसने रास्ता वो इधर से नहीं निकालनी पाइपें। तो सरपंच का मसला यही है कि इसको कुछ नहीं चाहिए। 10 साल में कोई रास्ता बना, अगर रास्ता बना होगा तो क्यों जरगर साहब, ये मेरा हमसाया है, कोई रास्ता नहीं, कोई बिजली नहीं। 30 साल मैंने मकान बनाया, कांटे की तार लगी हुई है। क्या मेरे लिए हिंदुस्तान में कोई पाइप नहीं है, कोई बिजली पानी का नहीं है? मैं बिजली का किराया नहीं देता हूँ या कोई। तो ये है कि वो क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ कि बिजली हो, पाइपें हो, पानी हो। तो और हमें गरीब को और क्या चाहिए? 2-3 चीजें हैं बुनियादी हमारा मेरा मसला। मैं किसी के खिलाफ या कोई नहीं, सबका क्या कि हमें 3 चीजें तो दूर है। रास्ता मेरे घर तक, बिजली, पानी और रास्ता। ठीक है, जीवन के 3 निशान है जिससे इंसान सुकून और जी सके। ठीक है, बस मेरी आज तक ये बात कहीं तक पहुंचनी चाहिए। मीडिया को मैं बहुत बहुत शुक्रिया हूँ कि सरदार जी तक ये बात पहुंचनी चाहिए। ठीक। अच्छा जी सर, क्या नाम है आपका, क्या मुतालबा है आपका? मेरा नाम जाकिर हुसैन है, मैं 2 नंबर वार्ड में रहता हूँ। सर, पंचायत त्रोन में हमारा मसला सर सबसे पहले है पानी का। पानी यहाँ पे होज नया जो बना है, पाइपें नई लगी हैं। उसके बाद जो आज पानी चल रहा है वो जो पहले पाइप थी पुरानी वाली, उसमें पानी चल रहा है। लेकिन आज का मसला भी हो गया, कल भी हो गया, मतलब 6 महीने हो गए। जो ऊपर 7 घर हैं जहाँ पे सरपंच रहता है, एक्स सरपंच, वहां से वो पाइप क्या है बंद कर दी। पहले उसको छटी लग गई, हमने लोगों ने क्या किया, अपने पैसों से पाइप लगाई, प्लास्टिक पाइप, और हमने ये 7-8 महीने निकाल दिए। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद हमने ठेकेदार जो है उसको भी बोला, उसने पाइपें लाई, वहां पे लगा रहा था, उसने बोला चलो तब तक देंगे जब तक नई स्कीम है वो चलेगी। उसके बाद उनने क्या किया, वहां पे उनने बंद कर दिया। उनने बोला यहाँ पे पाइप नहीं लगानी है। तो वो क्या कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, हमको इसीलिए सता रहे हैं। तो वोट के लेवल पे सियासत कर रहे हैं। हम तो लीडर नहीं है, लीडर तो वो हैं, सियासत कर रहे हैं। यहाँ पे 30 लोग घर हैं, तो उनने वो भी बंद कर दिया। आज भी हमने जय साहब को फोन किया, इसको बोला, डबल सर को भी फोन किया, वो सिर्फ यही बोलते हैं करेंगे करेंगे। यहाँ पे मौके पे कोई नहीं आया। तो सर हम ये चाहते हैं कि पेची डिपार्टमेंट जो है वो अपना सिस्टम जरा सुधारें, क्योंकि लोग रोड। इसके अलावा जो है और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं आपको? सर दूसरी बात ये है, जो ये है बलाक से जो हमारे कार्ड के जो 100 रोज हैं, 100 दिन की सर। उसके बाद क्या है कि हमारा महला जो है यहाँ पे 2 नंबर वार्ड में, इसमें 5 मतलब गांव हैं। उसमें सर 7 घर जहाँ सरपंच है, एक्स सरपंच, 7 घरों में अभी वहाँ की हालात देखो, और 4 जो गांव हैं उनकी हालात देखो। कार्ड के लेवल भी काम नहीं चल रहा है। जो कैपेक्स का काम है वहां पे जिस वक्त भी टेंडर होता है, जो ही ओपन हो जाता है, जरगर महल में क्या 4 काम चढ़ जाते हैं। बाकी कहीं मैं कहता हूं कि 4 गांवों में अगर आज के डेट पे एक टाइल भी दिखाएंगे तो हम उसके मतलब जो हम एक ही चीज बकाया है कब्रिस्तान। उसके बाद ये चीज है, आज की डेट में जो 24 के काम है सर, इसमें ये चीज है कि गांव अगर 10 लाख का काम उठाया, इनने हर गांव में 1 काम उठाना था, 2 काम उठाना, जितना है उसमें क्या है, दुन्हासा है, गुजर बस्ती है, ऋषु महला जहाँ पे आप पहुंचे थे, हमारी भगत महला है, वो भी है, बोंकारा है। लेकिन हमने शोर शराब उधर इधर उठाकर 1 काम हमें परसों दिया, वो उठाया हमने। उसके बाद जो 4-5 गांव हैं वो बिल्कुल महल ऐसे ही हैं। लोग बिल्कुल इतना तंग आ रहे हैं इनके लेवल से। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ ब्लॉक के वीडियो साहब से कि अपना सिस्टम संभालें, अपना सिस्टम ठीक करें, नहीं तो उसके बाद क्या करेंगे, लोग रोड पे उतरेंगे। ठीक, इसकी हमारी रिक्वेस्ट है। दूसरी बात, ये बोंकारा का जो ट्रांसफार्मर है ये 25 kV है, ये पंचायत राज में लगा था। चलो चाहे दिया तो पंचायत ने घर से नहीं दिया, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की उनकी स्कीम है। उसके बाद ये चीज है,
यहाँ पे हम 10-15 घर हैं। उसके बाद क्या किया, रोड पे लगाया। उसमें 3 फेस हैं, अभी 5-6 घर उस 3 फेस पे चल रहे हैं, 1 फेस खाली है। उसके बाद हमारे ऊपर बोंकारा जो है 5-6 घर हैं, उनके लिए भी था। उसके बाद उनने क्या किया, वो कुछ लोग वहां से तार काट दी, वो 5 घरों के लिए नहीं दे रहे हैं। मैं भी इसमें नीचे रोड पे आता हूँ, उसमें 4-5 घर बिजली जला रहे हैं। तो आप बोलो कि 2 फेस जो हैं या एक ही फेस रखो, वो खाली है। आप बोलो वो किस लिए ट्रांसफार्मर लगाया? इन्होंने कहा कि जो पंचायत में आया है हम नहीं, ये हमारा ट्रांसफार्मर है। तो हम ये चीज बिजली डिपार्टमेंट से ये उनको कहना चाहते हैं, अगर उनने लगाया है तो उसकी वो क्यों नहीं कर रहे हैं कि हाँ जी क्या बात है, नहीं तो उनको कोई पूछता नहीं है। उस पे मसला है कि 4 घर जला रहे हैं, 5 घर ऐसे हैं, तार भी वहां से काट दिए, ये मसले हैं। हम तो सर क्या नाम है आपका और क्या मुतालबात हैं? जनाब शफकत हुसैन मेरा नाम है। देखो सर, मैं किसी की मुखालफत नहीं करता हूँ, ना मैं करूँगा। मेरा मुतालबा एक ही है कि अगर यहाँ पर गवर्नमेंट ने लाखों करोड़ों रुपए लगाए पानी पर, ठीक है ना, पानी जनाब उधर ऊपर से आता है, उधर नीचे, उधर से ही नीचे तक लगभग 100 आदमियों की ज़मीनें हैं। अगर 99 लोग ज़मीनें अपनी देते हैं पाइपों के लिए, एक घर की रुकावट होती है, वो उसकी वजह से पानी बंद हो रहा है। ये जब इन्होंने मीडिया बुलाई, मुझे नहीं पता था, मीडिया बुलाई यहाँ पे, मुझे नहीं पता, मगर मुझे भी ये बात खुश लगी क्योंकि ये बहुत जरूरी है, क्योंकि एक घर हमें पानी बंद कर देता है जिससे 100 घर मर जाते हैं। मैं सर यही कहूँगा कि देखो, मत करो तंग बरादरी को, आवाम को मत तंग करो। अगर आज भद्रवाह से मीडिया आई है, कल जम्मू से भी आएगी। मेरा लड़का भी यूट्यूबर है, वो मुझे बोलता रहता है, ये बात जरूर बोलना व्लॉग में आपने, ये बात जरूर बोलना, कल जम्मू से भी मीडिया आएगी, क्योंकि बहुत तंग आए हैं हम किसी की मुखालफत नहीं करें। देखो, मैं सरपंच की मुखालफत नहीं करूँ, क्यों करूंगा मैं मुखालफत? किसी को किसी उसके साथ कुछ होगा वो बोलेगा, लेकिन मैं बोलूंगा जो मुद्दे की बात है। पानी की बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है। ये देखो सर, इधर कैमरा लगाओ, ये पोलों की प्रॉब्लम है सर, ये देखो, वो देखो सर, ये पोलों की प्रॉब्लम है। हम यही बात कहेंगे जो मुद्दा होगा, मुद्दे की बात है, बस इतना ही कहूंगा कि आज देखो, आज मीडिया में ये बात गई कि पानी बंद कर रहे हैं कुछ लोग, प्लास्टिक की पाइप भी उठाते हैं। उसके बाद अगर आज का ये मसला हल नहीं हुआ, 2-4-10 दिन में मसला नहीं हल हुआ, कल जम्मू से भी मीडिया पहुंचेगी। बिल्कुल, ये स्पष्ट है, कल जम्मू से भी मीडिया पहुंचेगी। बस सर हम इतना ही कहना चाहिए। चलिए, मेरा नाम इरशाद अहमद है, मैं रहने वाला त्रोन का हूँ। बहुत सारी बातें आपसे यहाँ पे हुई, मगर असली बात जो है कि 10 साल से हमें नज़रअंदाज किया जा रहा है। पहले ब्लॉक की तरफ से किया जा रहा था, अब ये जो हमें ये पानी डिपार्टमेंट है वगैरह, पीएचई डिपार्टमेंट है, उसकी तरफ से किया जा रहा है। आज सुबह हमें मतलब 10 दिन से पानी की किल्लत बहुत है इधर, तो हमने पीएचई वालों को भेजा ऊपर, वहाँ पे पाइप और रबड़ की पाइप लगी थी, उनने बोला कि हम लोहे की पाइप लगा देंगे। आज हमने वहाँ पे भेजे उनको, 2-4 वो मुलाजिम वहाँ पे गए और उन्होंने क्लियर मना कर दिया, उधर लगाने से मना कर दिया कि हम यहाँ से बोकारो वालों को पानी सप्लाई होने नहीं देंगे। इसलिए मैं आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन को कहना चाहता हूँ कि उनसे पूछा जाए, हमने उतना क्या किया था? हमने सिर्फ यही किया था कि हमने भाजपा को वोट किया था। ये सरासर सियासत है सर, इसलिए कि आज तक जब हम कांग्रेस में थे, सरपंच जो यहाँ पे वो कांग्रेस का वर्कर है, जब हम उसके साथ थे तब वो हमारे साथ ठीक था। देखो, बाकी हमें कोई जातियाती नहीं उसके साथ, सिर्फ सियासी मसला है। अगर आज हम भाजपा में गए हैं, आज शरारत सिर्फ यही है कि ये भाजपा में गए क्यों हैं। उससे पहले भी जब इलेक्शन का दौर आया सर, बहुत सारी बातें उसने की या उसके वर्करों ने की। देखो, यहाँ पे सारी बातें हुई, ब्लॉक की तरफ से हमें नजरअंदाज किया गया। 10 साल वो सरपंच रहा, नजरअंदाज कर दिया गया। दुन्हासा महला दुन्हासा को और हमारे महला बोकारा को और यहाँ रिशु महला को, यानी भतड़ी, ये 4 महले जो है इसको नजरअंदाज किया गया सर। अब पानी की वजह से सता रहे। आपने देखा बिजली की हालत, पोल लगे हैं सिर्फ जरगर महला में, शड़ला में, बाकी जगहों पे पोल लगे सर। हमारा बोकारा, दुन्हासा और ये क्या बोलते हैं इधर भगत महला, इसमें पोल कोई नहीं है लोहे का सर। ये जो 40 साल के पोल लगे, ये भी खुद हमने खंबे लगाए हैं सर। बस इसी से हम गुजारा कर रहे हैं। कल मैं आपकी माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन को कहना चाहता हूँ, खासकर डीसी साहब को तक ये आवाज पहुंचनी चाहिए। कल अगर यहाँ पे कोई हादसा हो जाए तो जिम्मेवार डिपार्टमेंट रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा लोगों के क्या मुतालबात है। पानी को लेकर जो है लोग परेशान है, बिजली को लेकर परेशान है, सड़क को लेकर परेशान है। ये बेसिक नेसेसिटीज होती हैं जो हर भारत के नागरिक को मिलनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं इस इलाके में ये लोग
महरूम है। वजूहात क्या है, इसका जवाब जो है प्रशासन और सरकार को ही देना पड़ेगा। क्यों आखिर इस इलाके को इग्नोर किया जा रहा है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त और ज़्यादा न्यूज़ अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नासिर केश ऑफिशियल। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।